नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। समय समय की बात है, वर्तमान में फिलहाल धार्मिक भावनाओं के आहत होने की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती रह रही हैं। हम कब किसकी बात से आहत हो जाए, यह कह पाना मुश्किल है। सेलिब्रिटी हो या समाज में पहचान रखने वाले लोग, इनको हालांकि इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि बोलने के पहले वह इस बात को पूरी तौर पर आश्वस्त हो जाए कि उनके किसी बात से समाज पर क्या असर होने जा रहा है। वहीं जिस ढंग से कौन किस मकसद से, किस परिप्रेक्ष्य में, किस कार्यक्रम में, किस स्थान पर क्या कह रहा है, इस पर गंभीरता से विचार करने के बजाय उसकी किसी भी बात से आहत होने की जो घटनाएं हो रही हैं, वह निश्चित रूप से समाज के लिए बेहतर शुभ संदेश नहीं माना जा सकता। यही नहीं, हम जिस ढंग से लोगों की बातों को लपकते हैं, सोची समझी नीयत से, सोची समझी उद्देश्य से, और अपने को आहत घोषित कर देते हैं। और यदि कोई बात धार्मिक परिप्रेक्ष्य में कही गई हो तो उसे लपकने में तो रत्ती पाई भी समय जाया कराना लोग उचित नहीं मानते। हां, यह अवश्य है कि वह खुद तो आहत होते हैं, लेकिन वह जो कुछ भी करते हैं या कहते हैं, उससे समाज कितना आहत होता है, यह वो समझने को तैयार नहीं होते। धार्मिक भावनाओं से आहत होने के बाद सब तन से जुदा का नारा लगने लगता है, जो किसी भी हालत में सामाजिक व्यवस्था के लिए कतई उचित नहीं माना जा सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भी जिस ढंग से धर्म को लेकर तमाम छींटाकशी की जाती है, उसे भी उचित ठहराना सही नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि हम किसी बात से आहत होते हैं, किसी की कई बात से हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है, तो दुख होना तो स्वाभाविक है। लेकिन हम उसको लेकर जिस ढंग से उस पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ तेजी से निकल पड़ते हैं, वह भी समझ से परे है। पुलिस स्टेशन पर बैठा पुलिसकर्मी आपकी व्यथा सुनने के बाद, आपकी भावना आहत होने की व्यथा सुनने के बाद वह व्यथित हो उठता है। सारा काम धाम छोड़कर वह आपकी तहरीर लेता है और आपकी भावना आहत हुई, इसका एफआईआर तत्काल प्रभाव से उसके द्वारा दर्ज किया जाता है। हालांकि संबंधित पुलिस स्टेशन पर तमाम परेशानी हाल लोग अपने एफआईआर दर्ज कराने के लिए हफ्तों महीनों घूमते रहते हैं, लेकिन वही पुलिसकर्मी उन लोगों की व्यथा सुनने को तैयार नहीं होता। लेकिन जो लोग अपनी भावनाओं से आहत हो जाते हैं, किसी के कुछ कहने से मात्र से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, वह पुलिसकर्मी उनकी भावनाओं से कुछ इस तरह व्यथित हो जाता है
जिसको लफ्जों में बयान करना मुश्किल होता है। यही नहीं, जिस ढंग से एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज होने के बाद तमाम पुलिस अधिकारी, तमाम पुलिस महकमा इन चीजों को लेकर व्यथित और परेशान दिखता है। संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी उसके लिए सबसे बड़ा मकसद बन जाता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सामान्य स्थिति में तो नहीं समझी जा सकती। कुल मिलाकर समाज में हर कोई, हर तबका अपने को बेहतर दिखाने के लिए इस तरीके की व्यथाओं को हाईलाइट करने में गुरेज नहीं रख रहा है। यह लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए किसी भी ढंग से बेहतर नहीं माना जा सकता। निश्चित रूप से जिस तरीके की भावनाओं के आड़ में लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति, अपने नाम को हाईलाइट करने, उसका फायदा उठाने का प्रयास करते देखे जा रहे हैं, वह पूरी तौर पर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की उनकी हिकमत से ज्यादा और कुछ भी नहीं माना जा सकता। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।